बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, सर जी मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री गुम हो गई है, अब मैं क्या करूं, मेहरबानी करके बता दें। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी शख्स है जब भी कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है और इसके ऊपर रजिस्टर सेल डीड बनाई जाती है, बयाननामा बनाया जाता है जिसको हम रजिस्ट्री भी आम फहम ज़ुबान में बोलते हैं। जब भी किसी भी प्लॉट की, किसी मकान की कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो जब भी रजिस्ट्री करवाते हैं रजिस्ट्री की 3 कॉपीज़ बनती हैं। एक ओरिजिनल होती है, उसके अलावा 2 मज़ीद फ़ोटो कॉपीज़ बनाई जाती हैं और इन तीनों के ऊपर बेचने वाले, ख़रीदने वाले और गवाहों के सिग्नेचर मौजूद होते हैं। जब आप रजिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, बयानात हो जाते हैं, आपकी रजिस्ट्री जमा हो जाती है, तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है, जब रजिस्ट्री पास हो जाती है तो ओरिजिनल कॉपी आपको डिलीवर कर दी जाती है और इसकी एक कॉपी रिकॉर्ड के अंदर रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर जमा कर ली जाती है। जबकि इसकी एक कॉपी जो है, अगर तो पटवारी के पास इसका रिकॉर्ड ज़मीन का मौजूद है तो वो पटवारी को भेजी जाएगी। अगर उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर सेक्शन के अंदर है, यानी कंप्यूटराइज हो चुकी है, तो उसकी एक कॉपी बाकायदा कंप्यूटर सेक्शन में बराए इंतकाल के लिए भेजी जाती है कि इसकी रजिस्ट्री यहाँ से करवाई गई है, आप इसको अब मुंतकिल कर दें दूसरे शख्स के नाम के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पली आपकी जब रजिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और ओरिजिनल रजिस्ट्री आपको वापस कर दी गई है, अगर वो रजिस्ट्री गुम हो जाती है तो इसका कोई भी किस्म का इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आप एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो मुतलका थाने के अंदर जमा करवाएंगे जहां आपकी रजिस्ट्री गुम हुई है। जिस भी आपकी फॉर एग्जाम्पल आप घर में गुम हो गई है या कहीं गिर गई है, तो जिस थाने की हदूद के अंदर वो गिरी है या गुम हुई है उसकी आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो मुतलका थाने के अंदर जमा करवा देनी है। अब इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने उस रजिस्ट्री का एक नंबर होता है बाकायदा, आप उस रजिस्ट्री का नंबर और जिस तारीख को रजिस्ट्री हुई है वो लिख के रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर दरख्वास्त देंगे कि इसकी हमें मुसद्दका कॉपी दे दें। मुसद्दका कॉपी क्या होती है? मुसद्दका उसी फ़ोटो कॉपी जो एक कॉपी आपकी ओरिजिनल, जिसके ऊपर ओरिजिनल साइन, सिग्नेचर, गवाहों के मौजूद होते हैं, बेचने वाले के भी, खरीदने वाले के भी, और सब रजिस्ट्रार जिसने रजिस्ट्री पास की है उसके भी सिग्नेचर मौजूद होते हैं। जो रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर रजिस्ट्री जमा होती है, आपने वहाँ पर एप्लीकेशन देनी है कि मुझे इसकी कॉपी दे दी जाए, मुसद्दका कॉपी। वो क्या करते हैं, उसकी एक फ़ोटो कॉपी दोबारा करवाते हैं और कॉपी दोबारा करवाने के बाद उसके ऊपर वेरीफाइड की स्टैंप्स लगा देते हैं और जिस सब रजिस्ट्रार वहाँ पर मौजूद होता है उसके सिग्नेचर करा के आपको डिलीवर की जाती है। जब उसके ऊपर अथेंटिकेशन वेरीफाइड की स्टैंप्स लगा दी जाती हैं कि ये मुसद्दका कॉपी है, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल उतनी ही है जितनी ओरिजिनल रजिस्ट्री या सेल डीड की जो थी। इसमें अंदर किसी किस्म की कोई उसकी वैल्यू के ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों की वैल्यू एक ही है। आपकी जो ओरिजिनल रजिस्ट्री है, ओरिजिनल स्टाम्प्स की है, वो अगर गुम भी हो गई है, अगर आपने उसकी मुसद्दका कॉपी ले ली है मुतलका ब्रांच से, तो उनकी दोनों की वैल्यू सेम है, कोई वैल्यू के अंदर डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने रजिस्ट्री ले ली थी, लेके रख ली है, मेजॉरिटी के अंदर रजिस्ट्री का बहुत सारे लोग होते हैं उनको तो ये नहीं पता था इसका रजिस्ट्री का नंबर क्या है और कहाँ पे लिखा होता है। अगर आपको रजिस्ट्री का नंबर याद नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप चले, अगर तो पटवारी के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है तो आपने मुतलका पटवारी के पास जाना है और वहाँ पर उनको कहना है कि जनाब मेरे नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इस प्रॉपर्टी का आपके पास जो इंतकाल हुआ है मेरे नाम के ऊपर मुंतकिल हुई है, तो उनके पास क्योंकि एक कॉपी उनको भी डिलीवर होती है तो उन्होंने उसमें हवाला दिया होता है कि रजिस्ट्री का नंबर ये है जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हुई है, इसकी एक इंतकाल की कॉपी बनती है और उसके ऊपर रजिस्ट्री का नंबर मेंशन होता है। आप पटवारी से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं कि आपको, क्योंकि जो रजिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वो खेवट, खतौनी और चक नंबर्स के हिसाब से होती है, मुरब्बा किला के हिसाब से,
आम लोगों को वो भी याद नहीं होता है। तो अगर तो आपके पास उसकी कॉपी मौजूद है जिससे आपको ये इल्म हो कि आपके पास क्या उसका नंबर है या उसकी कोई फ़ोटोकॉपी मौजूद हो, तो आप तो डायरेक्टली रजिस्ट्री ब्रांच से भी निकलवा सकते हैं, पटवारी से भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने फिर अपने किसी हमसाये की कोई रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी लेके चले जाना या उससे पूछ लेना है कि भाई आप अपना मुरब्बा नंबर और किला नंबर यहाँ से बता दें, इसकी खैबर खतौनी, वो आपने लिख के ले जानी और पटवारी को बताना है कि इसके साथ वाला जो ये मैं अपने हमसाये की लेके आऊँ, इसके साथ मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो 1 मिनट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी निकाल देगा और निकालने के बाद आपको रजिस्ट्री नंबर दे देगा कि आपकी रजिस्ट्री का नंबर ये है और इस तारीख को रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम के ऊपर करवाई गई थी। वो आपने मुतलका ब्रांच से जाके रजिस्ट्री ब्रांच से उसकी एक कॉपी निकलवा लेनी, मुसद्दका उसकी प्रॉपर सेम वैल्यू है। अगर तो कंप्यूटर सेक्शन के अंदर आपका रिकॉर्ड है तो आपने कंप्यूटर सेक्शन में जाएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, वो आपका शनाख्ती कार्ड सर्च करके आपको बता देंगे कि आपके नाम के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है और किस जगह के ऊपर मौजूद है और उसका रजिस्ट्री नंबर क्या है। वहाँ से भी आप रजिस्ट्री नंबर लेके अपनी रजिस्ट्री की एक मुस्तक़ा कॉपी बना सकते हैं जिसकी प्रॉपर सेम वैल्यू है, वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि अगर पटवारी के पास है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुश्तरका प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप पटवारी के पास जाते हैं, वो कहता है जी मुझे इस तरह से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। आप कंप्यूटर सेक्शन में जाते हैं, वहाँ से आपको रिकॉर्ड कोई नहीं मिल रहा है कि आपकी रजिस्ट्री का असल में नंबर क्या है। तो आपने क्या करना है, आपकी अगर तो आपको एग्जैक्टली याद है कि किस तारीख को आपने वो जगह ख़रीदी थी, आपकी रजिस्ट्री हुई थी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपने जिस बंदे से ख़रीदी है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। आपने क्या करना है, जिस तारीख का आपकी रजिस्ट्री हुई है और जिससे आपने ख़रीदी है, आपने रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर जाना है, उनको नाम बताना है कि ये नाम की से मैंने रजिस्ट्री ख़रीदी थी और इस तारीख को ख़रीदी थी। वो उनके पास एक रजिस्टर्ड मौजूद होता है जिसके अंदर आप जब भी कोई बेचने वाला रजिस्ट्री को अपनी जगह को फ़रोख्त करता है तो उसके अंदर वो उसका थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर करवाते हैं और वो वहीं से आपको रजिस्ट्री नंबर जारी करते हैं। तो वो फौरी तौर पर उस रजिस्टर को खोलेंगे, उस तारीख के रजिस्टर को, और उसमें से जिस नाम बेचने वाले का नाम आपको इल्म होना चाहिए, उसके नाम के ऊपर देखेंगे, आपका वहाँ पर रजिस्ट्री नंबर आ रहा होगा तो वो आपसे उसी वक्त आपको रजिस्ट्री की कॉपी निकाल के दे देंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये भी याद नहीं है कि आपने किस तारीख को प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, तो आपने क्या करना है, आपको एग्जैक्टली याद हो सकता है कि किस महीने में ख़रीदी थी, महीना नहीं तो साल तो याद होगा। अगर साल की फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप कहते हैं यार मैंने 2012 में ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और फलां बंदे से ख़रीदी थी, तो 2012 के तकरीबन 12 या 13 रजिस्टर्ड होंगे उनके पास। मोस्टली तौर पर तो हर मंथ का एक होता है, लेकिन ज़्यादा अगर रजिस्ट्री हो तो ज़्यादा भी रजिस्टर बन जाते हैं। आपने उनको कहना है कि 2012 में जो रजिस्ट्री हुई उनके जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके ऊपर बेचने वाले के साइन और अंगूठा मौजूद है और रजिस्ट्री नंबर मौजूद है, वो हमें दे दें। वो आपको दे देंगे, वहीं पर आपने बैठ कर उसको इटसेल्फ चेक कर लेना है। उसके अंदर जो बेचने वाला है उसका नाम, उसका सिग्नेचर, उसका थंब इंप्रेशन और रजिस्ट्री नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप उसकी मुसद्दका कॉपी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर उसका इंतकाल भी नहीं चला तो आप उसको दोबारा इंतकाल भी जो है वो प्रॉपर्टी पटवारी के पास या कंप्यूटर सेक्शन में दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ओरिजिनल रजिस्ट्री गुम हो गई है तो उसका किसी का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। आपने सिंपली उसकी एक रपट दर्ज करवा देनी है मुतलका थाने के अंदर, और उसकी एक मुसद्दका कॉपी जो है वो रजिस्ट्री ब्रांच से हासिल कर लेनी है, और उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम है जो एक ओरिजिनल आपको जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की रजिस्ट्री वापस की जाती है उसकी और दूसरी रजिस्ट्री में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। वो आपको फ़ोटो कॉपी करके उसके ऊपर स्टैंपें लगा के दे देंगे कि ये वेरीफाइड कॉपीज़ है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल है, असल है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसमें किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मौजूद से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।